थोड़ा साहब, आवाज आ रही है? ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्वासिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फटिकमणिमात्रं बुद्धिप्रदां शारदाम्। उसका निकाल लीजिए। आज पंचमी विभक्ति आपको हो गई थी ना, षष्ठी होगी, सप्तमी चलेगी। सूत्र है आपका आधारो अधिकरणम, ये निकलिए आधारो अधिकरणम। आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम। कर्तिकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः आधारः कारकमधिकरणं स्यात्। कारकमधिकरणं स्यात्। कर्तिकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्। इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ है कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली उसमें रहने वाली उसमें रहने वाली उसमें रहने वाली क्रियाओं का क्रियाओं का क्रियाओं का क्रियाओं का जो आधार जो क्रियाओं का जो आधार क्रियाओं का जो आधार उस उस कारक की उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रियाओं का जो आधार उसकी उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। जो आधार होगा, ऐसा जो आपका कारक है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी।
आगे आपका सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरणे सप्तमी स्यात्। चकारात् दूरान्तिकार्तेभ्यः। औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत् त्रिधा कटेयास्ते थाल्यां पचति मोक्षेच्छास्ति सर्वस्मिन्नात्मास्ति वनस्य दूरे अन्तिके वा। अब इसका अर्थ लिखना है सप्तम्यधिकरणे च का। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जिसकी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें सप्तमी विभक्ति लगाया जाएगा। आगे आपका वाक्य लिखा है चकारात् दूरान्तिकार्तेभ्यः। इसका अर्थ लिखिए चकारात् दूरान्तिकार्तेभ्यः का अर्थ लिखना है चकारात् दूरान्तिकार्तेभ्यः। इसका अर्थ है, पहले इसको लिख लीजिएगा, चकारात् दूरान्तिकार्तेभ्यः। इसका अर्थ है सूत्र में पढ़े हुए च। सूत्र में पढ़े हुए च। सूत्र में पढ़े हुए च कहाँ आया है पता है? सप्तम्यधिकरणे च आया ना सूत्र में। सप्तम्यधिकरणे च, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ च का क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं सूत्र में पढ़े हुए च पद से, सूत्र में पढ़े हुए च पद से दूर और अंतिक, दूर और अंतिम हो तो अंतिक। दूर और अंतिक, अंतिक माना होता है समीप। कोष्टक में लिख लीजिएगा समीप, कोष्टक में बंद करके। अंतिक का मतलब होता है समीप। अंतिकम समीपम, अंतिकम समीपम। अंतिक का अर्थ होता है समीप। ठीक है। फिर लिखना है अर्थ के वाचक, अर्थ के वाचक शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थ के वाचक, अर्थ के वाचक शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थ के वाचक शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। क्या बताते हैं कि सूत्र में पढ़े हुए च पद से दूर और अंतिक माने होता है समीप अर्थ के वाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। दूर शब्द से और अंतिम यानी समीप शब्द से भी सप्तमी विभक्ति का बोध होता है। ठीक है। अब लिखना है कि आधार तीन प्रकार के होते हैं। आधार तीन प्रकार के होते हैं। आधार तीन प्रकार के होते हैं।
अगर कोई पूछे कि आधार कितना होता है तो आधारस त्रिविधा आपके बुक में लिखा है लो सिद्धांत में। आधारस त्रिविधा लिखा है। औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा। ठीक है। आधार तीन प्रकार का होता है। देखिए आधार तीन प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक आपके बुक में लिखा है। औपश्लेषिक पहला आधार है। औपश्लेषिक। औपश्लेषिक लिख गया। दूसरा है वैषयिक। वैषयिक 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 आपके बुक में लिखा है वैषयिक। वैषयिक वैषयिक बुक में लिखा है, देख के लिख लो। और तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक अभिव्यापक अभिव्यापक। अब पहले का आप मतलब लिखना है कि औपश्लेषिक माने क्या होता है। औपश्लेषिक माने क्या होता है लिखना है। औपश्लेषिक का अर्थ। औपश्लेषिक का अर्थ। औपलेशिक किसे कहते हैं लिखना है। उपसमीपे श्लेषः। उपसमीपे श्लेषः। उपसमीपे श्लेषः। उपसमीपे श्लेषः। उपसमीपे श्लेषः। संबंध उपश्लेषः। संबंध उपश्लेषः फिर सुन लो। उप समीपे श्लेषः। उप समीपे श्लेषः। फिर इसके आगे लिखना है संबंध उपलेशः उपश्लेषः। संबंध उपश्लेषः। संबंध उपश्लेषः। ठीक है। लिख लिए। क्या लिखे। ठीक है। उपलेश से किया हुआ। उपलेश उपश्लेष उपश्लेष से किया हुआ। उपश्लेष से किया हुआ। उपश्लेष से किया हुआ। उपश्लेष से किया हुआ। उपश्लेष से किया हुआ औपश्लेषिक आधार। औप औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार जहां आधार कर्ता आदि से। इसका हिंदी लिखना है। जहां आधार कर्ता आदि से। जहां आधार कर्ता आदि से। जहां आधार कर्ता आदि से। जहां आधार कर्ता आदि से संयोग आदि संबंध होता है। संयोग आदि संबंध होता है। संयोग आदि संबंध होता है। जहां आधार कर्ता आदि से संयोग आदि संबंध होता है। होता है जहां आधार कर्ता आदि से संयोग आदि संबंध होता है वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं।
वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। ठीक है, यानी औपश्लेषिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। जैसे आपका लिखिए कटे आस्ते, लिखिए कटे आस्ते, जैसे कटे आस्ते, जैसे कटे आस्ते। कटे आस्ते मतलब होता है चटाई पर है, चटाई पर है। ठीक है, कटे आस्ते चटाई पर है। अब यहाँ पर कटे आस्ते पे औपश्लेषिक आधार है। क्या है? औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते, चटाई पर है। ठीक है, कटे आस्ते, तो ये आपका औपश्लेषिक हो गया। ऊपर है समीपे श्लेषः संबंध उपश्लेषः। ठीक है, माने आपका जहाँ क्या है आधार कर्ता है संयोग हो, तो यहाँ पर चटाई से कर्ता का क्या है संयोग है। चटाई में बैठा है ना, चटाई में बैठा है, तो उसका संयोग किसके साथ है? चटाई।